षड्यंत्र तो श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के साथ रच रहे हैं। 55 में से 50 चुनाव हरवा दिए कांग्रेस पार्टी को, ये षड्यंत्र। और एक आखिरी अंत में एक शेर बोल देता हूं आचार्य जी के लिए। क्यों तुम्हारे मित्र छोड़ गए, क्यों तुम्हें विजय प्राप्त होती नहीं, कुछ तो समझो कुछ तो करो, क्यों तुम्हारी राहों को मंजिल मिलती नहीं। श्री राहुल गांधी जी की अंधभक्ति बंद कीजिए, नहीं तो ये देश का लोकतंत्र और जिन्होंने कांग्रेस स्थापित की थी वो माफ नहीं करेगा। राहुल को जेल होने पे कांग्रेस बौखलाई हुई है। फैसला कोर्ट का है पर दोषी बीजेपी को बताती है। इस पर जोरदार बहस सुनिए। हाँ, मैं जयवीर शेरगिल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर आपको राहुल गांधी से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? राहुल गांधी ने किसका अपमान कर दिया? राहुल गांधी ने किसको गाली दी? राहुल गांधी तो गाली किसी को देते नहीं है। राहुल गांधी तो सबका सम्मान करते हैं, जहां तक मैं राहुल गांधी जी को जानता हूं। और ये जो केस हुआ है जिसमें उनको कन्विक्ट किया गया है सूरत की जिस अदालत में उनके भाषण को लेकर के, तो ठीक है, अदालत का एक फैसला आया है, उसके फैसले के, उस अदालत के फैसले के खिलाफ हम ऊपर की अदालत जाएंगे। आज सजा ओबीसी तेली समाज को आपत्तिजनक बयानबाजी के लिए हुई है, माननीय प्रधानमंत्री को घेरने के लिए, सरकार को घेरने के लिए नहीं। आज कोर्ट में हुआ क्या? आज कोर्ट ने श्री राहुल गांधी जी की झूठ से लदी, अहंकार से भरी, आपत्तिजनक बयानबाजी का जो रवैया है उसका पर्दाफाश किया है। लगातार चुनाव हारने के बाद आज 7वां केस है मानहानि का। 6 मानहानि के केसेस पे वो बेल पे हैं, 7वें में उनको सजा हो गई है। तो लगातार चुनाव हारते आ रहे हैं, लगातार मानहानि के मुकदमों पे उनको बेल जेल का जो खेल चल रहा है वो स्पष्ट करता है ना तो जनता की अदालत और ना ही कानून की अदालत उनके गैर जिम्मेदाराना बयानों को कबूल करती है। अब बताइए पैटर्न क्या है? जो आचार्य जी ने पूछा राहुल गांधी जी से क्या प्रॉब्लम है। राहुल गांधी जी से प्रॉब्लम आज देश के लोकतंत्र और देश के कोर्ट को है। क्या श्री राहुल गांधी को लत लग गई है बेतुकी बयानबाजी और झूठ बोलने की? राफेल मामले में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। उससे पहले 2016 में जस्टिस रोहिंटन नारिमन के बेंच ने उनको क्या कहा कि उन्होंने बोला आरएसएस ने महात्मा गांधी को मारा है। उन्होंने बोला आप इतिहास को तोड़िए मरोड़िए मत, माफी मांगिए नहीं तो ट्रायल होगा। अगले दिन श्री राहुल गांधी कोर्ट में पहुंच गए, नहीं मैंने नहीं बोला। तीसरा, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया राहुल गांधी को 2019 में। राहुल गांधी रैली पे बोलते हैं मोदी जी कानून ला रहे हैं जिसमें लिखा है ट्राइबल को गोली मार दी जा सकती है, आदिवासी को गोली मारी सकती है। इलेक्शन कमीशन नोटिस भेजती है। लंदन जाते हैं, बोलते हैं प्रधानमंत्री देश के सिखों को, मैं भी सिख हूं, दलित मुस्लिम को दूसरी श्रेणी के सिटीजन मानते हैं। फिर झूठ बोला और आज फिर जब सजा हो गई, लोकतंत्र खतरे में। अगर लोकतंत्र खतरे में होता तो राहुल गांधी जी आज जेल में बैठे होते। उसी लोकतंत्र की बदौलत आज बेल पे बाहर हैं। और आचार्य जी मेरे बड़े प्रिय मित्र अनुराग भदौरिया एक तरफ कोर्ट सजा सुनाती है। नाविका जी सुनिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी भिदुरी जी एक सेकंड लूंगा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये शो देख रहे हैं या वो जज साहिबान जिन्होंने ऑर्डर पास किया देख रहे हैं, उनको कांग्रेस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस करना चाहिए, जो आज खुलेआम कह रही है कि जज प्रेशर में थे, लोकतंत्र खतरे में है। क्या आज कांग्रेस ये कह रही है कि जज ने भाजपा सरकार की बात सुन के निर्णय दिया है दम तो ठोक के कहिए, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। एक तरफ जब जुडिशरी आपके हित में फैसला दे दे तो उनको दे देते हैं फ्लावर, जब आपके अगेंस्ट फैसला दे दे तो करते हैं उन पे फायर। ये है दोगली राजनीति। देखिए नविका जी, लोकतंत्र मर रहा है उन लोगों के लिए जिनको आने वाले भूकंप की आहट सुनाई दे रही है 2024 की। उनके लिए लोकतंत्र पिछले 3 साल से मर रहा है। ये सत्ता जाने की टीस जो है, 10 साल से सत्ता से दूर और निकट भविष्य में सत्ता के नजदीक भी नहीं जाने की कसक, ये टीस और कसक मिलकर लोकतंत्र को मार रहा है। ये चलते रहेगा। देखिए राजनीति में आपके दर्शकों हो गए, आप हो गई, कोई हो गया, अपने अपने विचार आते हैं, अपने बारे में बोलने के विचार आते हैं, विरोधियों के बारे में विचार आते हैं। उनको आप किस तरह से शब्दों में पिरो के जनता के पास पहुंचाते हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है। उसी को हम कहते हैं कि ये राजनेता है जिसकी बात जनता सुनती है। लेकिन कोई कांस्टेंट 2004 से उठा के देखिए आप, ये लगातार जबान फिसलती है, उनका ये मतलब नहीं था, उनका ये मतलब नहीं था। ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर हुए ना।
और मुझे आश्चर्य ये लग रहा है कि एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष सीधे सीधे न्यायपालिका के जजमेंट पे एक सवाल उठा रहा है। बिल्कुल जिमी शेरगिल ने ठीक कहा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को या उस कोर्ट के जज को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके कंटेम्प्ट करना चाहिए कि हमें पता था ऐसा होगा, जज बदले जा रहे हैं। और माफी तो पहले ही मांग चुके हैं, और विपक्षी से क्यों माफी मांगा जा रहा है? कह रहे आचार्य साहब कह रहे थे कि बीजेपी के नेता बयान देते हैं। भैया बयान देते हैं तो जाइए कोर्ट में, उनके खिलाफ डिफेमेशन फाइल कीजिए, वो तो आप करते नहीं है। सारी कार्रवाई आप पे जब जुडिशरी कर रही है तो आप गलत। आज आप ये बताइए नविका जी, ये नेशनल हेराल्ड केस में बेल में सुनवाई चल रही है, ट्रायल जारी है, कल को इसमें दोषी हो जाएंगे तो फिर लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, सजा हो जाएगी तो सोनिया गांधी राहुल गांधी दोनों को। ये आपके कृत्य हैं साहब, जो बाहर निकल के ये पॉलिटिक्स में चलता है, नहीं चलता है। आप समाज को गाली नहीं दे सकते हैं, इंडिविजुअल को आप नाम लेके गाली दीजिए, लेकिन अगर समाज की भावना आहत करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे संविधान में इसके लिए प्रोटेक्शन है। ऐसे तो संविधान खतरे में रहता है इनके लिए, लेकिन इन पे कुछ हो जाए तो लोकतंत्र मर जाता है। अरे जुडिशरी कोई भी फैसला दे रही है तो संविधान के तहत ही ना दे रही है, आपके पास राइट टू अपील। नाविका जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और खास करके श्री राहुल गांधी के अंदर एक भ्रम है, और उस भ्रम में वो जीते हैं कि मैं हर बार लोकतंत्र खतरे में है और इस देश में तानाशाही का शगुफा छोड़ के देश के हर कानून तोड़ सकता हूं, देश की हर संस्था का अपमान कर सकता हूं, देश के हर समाज के हिस्से का अपमान कर सकता हूं, विदेशी धरती पे जा चीन को शांतिपूर्वक देश कह सकता हूं, भारत तोड़ो यात्रा में चीन ने हिंदुस्तान के सैनिकों को पीटा, ये भाषण दे सकता हूं, पर जब बारी आती है तो राहुल सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांगूंगा और मानहानि के केसेस में बेल भी लूंगा। तो भ्रष्टाचार में बेल, मानहानि के केसेस में बेल और जेल, ये है नए जो बने राहुल गांधी जो तपस्वी, इनका ये खेल। और आज लोकतंत्र तो मजबूत है, पर देश के युवाओं के लिए और देश के नागरिकों के लिए दो बहुत बुरे उदाहरण देखने को मिले हैं। राजनीति से ऊपर उठ के बोलता हूं, आज राहुल गांधी जी के जो आसपास चमचे हैं या चाटुकार हैं, उनकी राजनीतिक हताशा या राजनीतिक लालसा श्री राहुल गांधी को हीरो बनाने की, रीलॉन्च करने की इतनी खतरनाक स्तर पे पहुंच गई है कि उनकी तुलना आज भगत सिंह जी से होने लग पड़ी। क्या श्री राहुल गांधी सूरत से जंग लड़के आ रहे थे? क्या श्री राहुल गांधी ने देश की स्वतंत्रता के लिए कोई जेल गए हैं जो उनका सम्मान हो रहा है? क्या श्री राहुल गांधी कारगिल से लड़ाई लड़के वापस आ रहे थे? नहीं, श्री राहुल गांधी देश के नागरिक, तेली समाज जो पिछड़ा वर्ग है, उनका अपमान करके उनको सजा हुई है इसलिए आ रहे थे। आज उनको हार डाले जा रहे हैं। आज देश का युवा देख रहा है कि आपको जब कोर्ट सजा देगा तो आपकी तुलना भगत सिंह से होगी। आचार्य जी, कभी भगत सिंह कभी सावरकर, मुद्दा ये है बात गलत कही थी या नहीं कही थी, और एक बार कही थी या बार बार कही थी। कभी चौकीदार चोर है, एक मिनट जयवीर जी, कभी चौकीदार चोर है, कभी हर मोदी चोर क्यों होता है, जिस स्टेटमेंट के लिए उन्हें आज सजा सुनाई गई। कभी आरएसएस ने गांधी को मारा, कभी खून की दलाली, कभी मौत का सौदागर। मुद्दा यह है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आप जानते हैं, आप धर्म गुरु हैं, आपको पता है कि विश्व में हर किसी को फैसला करना होता है कि क्या सही क्या गलत, और ब्लैक एंड व्हाइट में यह होता है। मैं आपसे आज पूछती हूं, अगर यह मुद्दा ब्लैक एंड व्हाइट है कि बार बार उन्होंने इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं, तो आज उन्हें सावरकर और भगत सिंह से क्यों जोड़ा जा रहा है? देखिए, जब आपकी डिबेट शुरू हुई तभी मैंने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये सब हमारे देश के हीरो हैं, इनसे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। तो राहुल गांधी क्या है? इस बात अगर कोई कर रहा है तो हीरो है, तो क्या राहुल गांधी जीरो है? नहीं, राहुल गांधी इस देश के नहीं, राहुल गांधी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के अभी तक सांसद थे। अगर ये कन्विक्शन के बाद वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं रहेंगे तो फिर पूर्व सांसद रहेंगे। लेकिन सवाल, ये लड़ाई यहां तक खत्म नहीं होगी नाविका जी। बीजेपी के नेताओं ने, आपको मालूम होगा, क्या क्या नहीं कहा, जूते मारो सालों को, कांग्रेसी होने का नाम गद्दारी है, जयचंद है सारे कांग्रेसी। तो क्या सारे कांग्रेसी जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी उस समय, हमारे पूर्वज सब गद्दार थे, देशद्रोही थे?
पंडित नेहरू इस देश के टुकड़े करने का जिम्मेदार है। ये सब बहुत सी भाषाएं हैं। नहीं लेकिन तो इस आप देश कोर्ट का क्यों नहीं राजनीतिक जाते? लोकतंत्र आप का- कोर्ट इस जाइए, लोकतंत्र का जलील करिए, राजनीतिक आप डिस्कोर्स कन्विक्शन की लेकर तरह। आइए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर तलवार लटक रही है। इसकी वजह गुरुवार को आया सूरत कोर्ट का फैसला है, जहां आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें 2 साल की सजा हुई है। हालांकि गांधी परिवार के कई दिग्गज इस तरह की कानूनी चुनौतियों से उबरकर सियासी तारा चमका चुके हैं, लेकिन राजनीति की ताजा तस्वीर में राहुल के लिए इस मौके का इस्तेमाल आसान नहीं होगा। उस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने खिलाफ मामलों का उपयोग सहानुभूति के लिए किया था। वहीं राहुल गांधी की मां और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कानून के तहत संसद की सदस्यता गंवा दी थी और बाद में जीतकर दोबारा हासिल की थी। लेकिन राहुल के लिए यह जंग आसान नहीं होगी। अगर उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई गई तो वह 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस और उनके नेता ताजा घटना के तहत राहुल की इमेज मेक ओवर की कोशिश में लगे हैं। इसके तहत वो वायनाड सांसद को महात्मा गांधी की तरह दिखाएंगे, जो सत्ता के सामने खड़ा हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस राहुल के अयोग्य घोषित होने की स्थिति को लेकर भी तैयारी कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस राहुल गांधी की ऐसी छवि बनाने की कोशिश में है, जहां यह दिखाया जा सके कि वह बगैर सांसद हुए भी ताकतवर है। दिवंगत इंदिरा गांधी के खिलाफ कई मामलों का इस्तेमाल उनकी वापसी के लिए किया गया। अब राहुल के समर्थकों को उम्मीद है कि वही दांव इनके लिए भी काम करेगा। हालांकि अब समय और सियासत का तरीका बदल गया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि 2024 में गांधी नाम ही काफी होगा। कहा जा रहा है कि कांग्रेस चुनावी रणनीति के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाना बनाना नहीं छोड़ेगी। एक मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि राहुल इस एजेंडे और आक्रामक रूप से सक्रिय रहेंगे। खास तौर पर ऐसे में सोनिया और प्रियंका वाड्रा पर भी 2024 के चुनाव लड़ने का दबाव बनेगा। कांग्रेस की इन रणनीतियों पे आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।